हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रमुख संस्थान जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है उसे पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक देश दूसरे देश के अंतर्गत किस तरह का शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताता है। जितने प्रकार का भारत में संस्थान है या शासन व्यवस्था है जिस प्रकार से, तो अन्य देशों की शासन व्यवस्था को जानना और फिर अपने देश के शासन व्यवस्था से कंपेयर करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के राजनीतिक दलीय पद्धति की विशेषता क्या है। अपना देश के राजनीतिक दल की विशेषता तो पता ही है, उसके बाद देख लेते हैं कि फ्रांस के दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे सबसे पहले कि विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ जहाँ भी प्रजातांत्रिक प्रणाली है वहाँ पे राजनीतिक दलों द्वारा शासन के आधारभूत तत्व का कार्य किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो शासन है उसका बेस के आधार पर जो है काम किया जाता है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में राजनीतिक दल का जो यह भूमिका है वह संविधान के अनुसार है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता मिल गई है। फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता मिली है, यानी मान्यता प्रदान की गई है। वहाँ पे फ्रांस में संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखा है कि राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन होंगे। क्या लिखा हुआ है? वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल ही यानी पॉलिटिकल पार्टी ही जो मताधिकार है, मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन होगा। फ्रांस के राजनीतिक दलों या फिर दलीय व्यवस्था की कई विशेषता है जो हम आगे पॉइंट्स के रूप में हम जानेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है बहुदलीय पद्धति। फ्रांसीसी राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता दलों का बहुतायत में होना है, यानी बहुत प्रकार का दल है। दलों की अधिक संख्या में होने के कारण वहाँ द्विदलीय पद्धति का विकास नहीं हो पाया। जैसा कि द्विदलीय प्रणाली है अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुदलीय ही पद्धति है। तो तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्रों के पतन के कारण भी बहुदलीय पद्धति ही बनी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अभी पंचम गणतंत्र है फ्रांस में। तो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र का जब पतन हो गया तब इसी के कारण जो है बहुदलीय पद्धति शासन में आया। लेकिन फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा छोटे राजनीतिक दलों की संख्या में बहुत कमी आई है। अब वहाँ केवल 4 राजनीतिक दल बड़े दलों के रूप में उभरे हैं, जिनमें से एक सर्वाधिक प्रमुख दल द गौलवादी है, द गौलवादी दल है। लेकिन इस परिवर्तन को बहुदलीय व्यवस्था की परंपरा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में अभी भी फ्रांसीसी दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रकृति एवं श्रेणी की ही है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे बड़ा दल 4 है। अपने यहाँ भी है। बड़े दल के रूप में 2 ही पार्टी को हम मानते हैं, एक भाजपा और दूसरा कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है, तो वहाँ भी जो है बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पार्टी 4 है, तो जाहिर सी बात है कि बहुदलीय प्रणाली होगा। दूसरी जो विशेषता है कि राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को कानूनी एवं संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और उनकी स्वतंत्रता की सीमा भी तय की गई है। संविधान के अनुच्छेद 4 में जनता के मताधिकार द्वारा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन राजनीतिक दलों को ही माना है।
राजनीतिक दलों को जनता की मताधिकार द्वारा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन माना है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों पर यह विधिक मर्यादा भी स्थापित की है कि वे अपने विचारों एवं कार्यों के द्वारा फ्रांस की राष्ट्रीय संप्रभुता तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये वहाँ पे बैंड लगा हुआ है। वस्तुतः पंचम गणराज्य का संविधान पहला उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान है। पहला है, पंचम गणतंत्र से पहले संविधान मतलब इस तरीका का नहीं था, जिसने दलीय व्यवस्था को स्पष्ट एवं लिखित रूप मान्यता प्रदान किया है। इसे फ्रांस की दलीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। तीसरी विशेषता है फ्रांस की दलीय प्रणाली का अव्यावहारिक एवं आदर्शात्मक लक्ष्य। सामान्य फ्रांसीसी नागरिकों तथा उनके नेताओं का समस्याओं के प्रति सोचने का तरीका व्यवहारिक की जगह दार्शनिक एवं सैद्धांतिक किस्म का अधिक है। व्यवहारिक नहीं है कि जो चलन में है उस पर आधारित है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, सैद्धांतिक है, थ्योरिटिकल है। सीज फ्राइड का मत है कि फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों का चिंतन जो है अव्यवहारिक तथा आदर्शवादी तीव्र आकांक्षाओं वाला अक्सर दोनों ही प्रकार का है। वस्तुतः फ्रांस की राष्ट्रीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था और संयुक्त सरकारों की स्थापना और पुनः उससे जो उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का एक मूल कारण फ्रांसीसी मतदाताओं एवं राजनीतिज्ञों के चिंतन की प्रवृत्ति को ही माना जाता है। चौथी विशेषता है दलों की द्वेषपूर्ण एवं अवसरवादी प्रतिद्वंदिता की राजनीति। ये चौथी विशेषता है, दलों की द्वेषपूर्ण एवं अवसरवादी प्रतिद्वंदिता की राजनीति। फ्रांस में दलों के सामान्य सदस्य और उनके नेता राजनीति को खेल भावना के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में प्रसिद्ध है। फ्रांस में राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं उनके नेता आम चुनावों एवं उसके बाद की राजनीति को भी आपसी द्वेष की पूर्ति का साधन समझते हैं। इसे एग्जाम की दृष्टि से आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरा इसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो है एग्ज़ाम के लिए जो है जितना आप इसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं इसे लिखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है, निश्चित दलीय कार्यक्रम तथा दलीय अनुशासन का अभाव। निश्चित दलीय कार्यक्रम तथा दलीय अनुशासन का अभाव। फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था में अधिकांश राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई वास्तविक संगठन नहीं है। इसका प्रमुख कारण यही है कि अनेक छोटे दलों का जन्म स्थानीय आधारों पर होता है और उनके संगठन का निर्माण अपने नेता विशेष के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अगला जो इसका जो विशेषता है, ध्रुवीकरण की नई प्रवृत्ति। ध्रुवीकरण की राजनीति कहा जाता है वो जिसे जहाँ की हर देश में पाया जाता है। यहाँ पे नई प्रवृत्ति पाई गई है। क्या है नई प्रवृत्ति? फ्रांस में दलों के बीच आधारभूत एकता का तत्व बहुत कम है। मतलब जैसे कि गठबंधन की सरकार होता है, 2-3-4 दल मिल करके भी संगठन बना लेता है और जो है सत्ता में आ जाता है, लेकिन उस प्रकार का वहाँ पर बहुत अभाव है। इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं इसका बहुत अभाव पाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद फ्रांस के वर्तमान पंचम गणतंत्र की स्थापना के बाद से दलों के राजनीतिक चिंतन एवं कार्यक्रमों में ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। इस ध्रुवीकरण का मुख्य आधार उनके चिंतन में मौजूद मूल दक्षिणपंथी प्रवृत्ति अथवा मूल वामपंथी प्रवृत्ति है। मूल वहाँ भी दक्षिणपंथी प्रवृत्ति है और मूल वामपंथी प्रवृत्ति भी है। पंचम गणतंत्र के संविधान ने कुछ ऐसे संस्थागत उपायों की भी शुरुआत की है जिनका फ्रांस की दलीय प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, पर अब अत्यंत छोटे राजनीतिक दल समाप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर क्रमशः बड़े राजनीतिक दल स्थापित हो रहे हैं।
अब राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पष्ट रूप से 4 बड़े राजनीतिक दल उदय हो चुका है और छोटे राजनीतिक दल उनके साथ गठबंधन करने के लिए बाध्य होने लगे। पहले इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था 2 आधारभूत आर्थिक प्रवृत्तियों के आधार पर 2 राष्ट्रीय राजनीतिक मोर्चों के रूप में ग्रहण करती नजर आ रही है। इसके अलावा भी अन्य छोटी छोटी भी विशेषताएं हैं, जैसे कि नंबर 1, दलों की उत्पत्ति में स्थानीय चेतना का अभाव। फ्रांस की सामान्य जनता समस्याओं के हल की तुलना में अपनी स्थानीय समस्याओं के हल को प्राथमिकता देती है। इसलिए वहां न केवल अनेक स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह उत्पन्न हुए हैं, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता भी हुई है। दूसरा है अनेकता का अभाव। शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में मौजूद वैचारिक मतभेदों ने पास में अनेक दलों को जन्म दे दिया है और आज भी फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था को बनाए रखने में ऐसे वैचारिक मतभेदों का अपना महत्व है। अभिजन वर्ग है, एलिट क्लास है, एलिट क्लास का नियंत्रण, ये भी अन्य विशेषताएं में आता है। फ्रांस में राजनीतिक दलों के नेतृत्व में फ्रांसीसी अभिजन वर्ग का प्रभाव एवं नियंत्रण है। दलों में इस वर्ग की प्रचुरता यानी अधिकता है और दलों का आधार आमजन की विशाल सदस्य संख्या नहीं है। यह अभिजन वर्ग अपनी विचारधारा एवं हितों के अनुसार विभिन्न दलों का निर्माण करता है और विभिन्न दल राजनीतिक समूह या गठबंधन बना लेती है। अगला जो है अन्य विशेषता में दबाव समूहों का भी प्रभाव है। जैसे अन्य देशों में भी दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, उसी प्रकार से फ्रांस में भी ये है। अब हम विशेषता के बाद जो है हम निष्कर्ष के रूप में पहुंचते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषता उनकी बहुदलीय प्रकृति की है, जिसने वहां के संवैधानिक विकास अर्थात शासन व्यवस्था एवं राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आज भी फ्रांस की संपूर्ण दलीय व्यवस्था अपनी प्रकृति से बहुदलीय ही है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था में यह परिवर्तन अपनी प्रकृति से सकारात्मक है और इसे फ्रांस का वर्तमान शासन व्यवस्था एवं राजनीति को पर्याप्त मात्रा में स्थायित्व प्रदान करता है। इसे जो है हम निष्कर्ष के रूप में लिख करके इसे है द एंड करेंगे। ठीक है।